हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज सीखेंगे अपन 3.2 प्रश्नावली। जैसे कि इसमें 3.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को इगो को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन, तो इसमें पहला ही सवाल का पहला क्वेश्चन है 3 x प्लस वाई बराबर कितनी 14 और x माइनस वाई बराबर कितनी 4। तो इसे अपन प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से अगर मान निकाल तो मैं समीकरण 2 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे समीकरण 1 से निकाल रहा हूँ तो x का मान निकाल रहा हूँ, तो y दलावे तो कहिए माइनस की। यह समीकरण नंबर कितना दे देते हैं 3। x का मान यहाँ पर भाषा लिख देते हैं, x का मान समीकरण कितने में, अब 1 से निकाल रहा तो अपन समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितनी 4। यहाँ पे x का मान कितना आया 14 माइनस वाई बराबर कितनी 4। 14 माइनस वाई और माइनस की वाई बराबर कितनी 4। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों तो ये की तरफ जाएंगे, ये 2y की जाएगी जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह रहेगा और 4 माइनस 14 इधर आएगी तो माइनस की जाएगी, तो कितनी बची 10 माइनस की 2y 2 से 2 माइनस से माइनस खत्म 2 पंजी 10। भाई का मान कितना आया 5। अब भाई का मान आया है ना, उसे समीकरण कितने में रखेंगे, मन से 100 से रख लेते हैं। मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे x का मान पहले से ही एक ही तरफ है, सेपरेट है। तो y का मान भाषा लिखेंगे, y का मान समीकरण कितने में 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर कितनी 14 माइनस वाई, x बराबर 14 में तो वाई का मान कितना है 5, 14 में तो 5 गई तो कितनी बचेगी, x का मान कितना है वाई। अब यहाँ पे अगर तुमने सोच रहे समीकरण 1 से ही क्यों रखा, मैं समीकरण 2 से बता देता हूँ। यहाँ पे तो आंसर तो आ गया, अपन समीकरण 2 से ही निकाल लिए थे। x बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x वाई के निकालो तो वाई के निकालो, परंतु मैं x का ही निकाल लेता हूँ तो प्लस कितनी है 4y। अब इसे समीकरण 1 में रखेंगे, कितनी में रखेंगे समीकरण 1 में, मैं द्वारा बता रहा हूँ दूसरे तरीका से। x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पे सवाल है अपना x प्लस वाई बराबर कितनी 14, समीकरण 1 लिख लीजिए। x की जगह पर रखेंगे 4xy प्लस वाई की वाई बराबर कितनी 14। यहाँ पर जी दोनों जुड़ जाएंगे तो 2y और 4 इधर आ गई तो कितनी है माइनस की, तो यहाँ पे 10 बचेगी और यहाँ पे 2y की 2y, यहाँ पर वाई का मान कितना आ गया 5। अगर अपन समीकरण कितने में रख लेगा, समीकरण जहाँ में रखेंगे तो x बराबर कितनी है जी, x बराबर वाई का मान आ गया x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है 9, x का मान कितना भी है 9। यानी दोनों तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों ही तरीका बता दी। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, s माइनस टी, दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3, s बटी 3 प्लस टी बटी 2 बराबर कितनी 6। इसमें तो कोई चेंजिंग भी नहीं कहीं, इसमें देखो इस समीकरण को अभी अपोन में दिया तो इसमें क्या करें अपन एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 3 6 और एस से मल्टीप्लाई जाएगा यानी कि 2s आ जाएगी प्लस 2 का भाग देंगे द्वितीय 6 तो 3t आ जाएगी बराबर कितनी 6 की 6 बटे में 6, इसका 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी 6 6 36, 2s प्लस 3
टी बराबर कितनी 6 वो 36 कितनी है 36 6 छक्के 36 है। या समीकरण नंबर कितना दे दी तो और यहाँ तक ना समझ में आ रहा। समीकरण एक है मैं मान निकाल लेता हूँ। समीकरण एक से समीकरण एक क्या है एस टी बराबर कितनी 3। तो यहाँ पे एस का भी मान निकाल लेते 3 प्लस टी। समीकरण नंबर कितना दे देता हूँ इसे 3। यहाँ पर भाषा लिख ले एस का मान समीकरण कितने में रख ले, क्योंकि मैंने समीकरण कितने कितने कार्य हुए तो समीकरण 2 में रख जाओ। समीकरण 2 में रख जाओ तो एस का मान समीकरण 2 में रखनी। समीकरण 2 में रखेंगे एस का मान तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे एस समीकरण 2 लिखे तो 2s प्लस 3t बराबर कितनी है 36। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और 2s की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितनी 36। 3t तो अपनी जगह पे s की जगह पर अपने 3 प्लस टी लिख दिया। ठीक है 3 दूनी 6 और ये 2t प्लस 3t बराबर 36 की 36। ये दोनों को जोड़ दें 3 2 5 5t और इधर लाएंगे 6 को तो माइनस किया जाए बराबर तो इधर लाएंगे तो माइनस के वो प्लस की थी माइनस की जाए। और जो 36 से मतलब 6 जाएगी तो कितनी बचेगी 30 और 5t तो 5 से काट दे 5 के 30 तो टी का मान कितना आया 6। टी का मान कितना 6। टी का मान अब मैं यहाँ पर भाषा लिख देते टी का मान समीकरण कितने में रख लें 3 में रख लेते, क्योंकि इनमें एस का मान पहले 30 सेपरेट है इसमें और इनमें से एस का मान निकालना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा यानी 75 करने पड़ेंगे तो इसमें ही रख लेते हैं। टी का मान समीकरण 3 में रखनी पर भाषा पूरी लिखनी है। ठीक है टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो एस बराबर 3 प्लस टी का मान कितना आया 6। टी का मान कितना 6 तो एस का मान कितना आ गया 9 यानी एस बराबर कितनी है 9। यहाँ तक सबको समझ में आया। हाँ कैसे भी कर लो। अब यहाँ पे देखता हूँ इस दूसरे सवाल को तीसरा सवाल है इसमें 2 सवाल हो चुके तीसरा सवाल देख रहे हैं। 3x माइनस वाई बराबर कितनी 3। 9x माइनस 3y बराबर कितनी 9। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते इसे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से करेंगे तो सॉल्व तो x का मान निकाल लेता हूँ या y का x का मान निकाल लेता है कि y यहाँ पर प्लस की तो 3x माइनस वाई बराबर कितनी 3। तो x का मान निकालेंगे 3x बराबर 3 प्लस माइनस की वाई की प्लस की गुणा की संख्या कहीं में आ जाएगी भागों तो यानी कि x का मान आ गया समीकरण नंबर कितना आ गया 3 बना दिया। और समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 3। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x की जगह पर कितनी रखेंगे कोष्टक में 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल 9। यहाँ पे देखेंगे तो 3 का 3 नीचे 3 तरह का 9 यहाँ पे 3 तरह का 9 प्लस वाई की वाई यहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3y हो जाएगी और यहाँ पे माइनस की 3y को बराबर कितनी 9। यहाँ पे ये दोनों माइनस प्लस में खत्म तो y बराबर कितनी यानी कि 9 बराबर 9 यानी कि इसके इस समीकरण की जब भी ऐसी इक्वेशन बने इन
समीकरणों की अनंत हल होंगे, क्योंकि रेखाएं समपाती हैं। समपाती रेखा क्या होती है? समपाती रेखा एक के ऊपर एक होती है, यानी कि एक रेखा में देखो, इसमें मैं बता रहा हूँ। पहले आते बिंदु यानी कि पेन की नोक से भी एक बनाई जाने वाली जो आकृति होती है उसे बिंदु कहते हैं। जी तो कोई बड़ा सा है, परंतु पेन की नोक से बनाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? मान चलो उसे बिंदु कहते हैं। अब इसमें भी एक बिंदु से अनंत रेखा बनती है। ये एक रेखा होती है ना जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। एक रेखा है जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। और एक रेखा के ऊपर एक और रेखा काट दी जाए, एक रेखा के ऊपर एक और रेखा काट दी जाए, इसमें अनंत बिंदु है ही, उसके ऊपर भी अनंत बिंदु फिर आ गए, तो एक दूसरे को अनंत बार प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि इसके अनंत हल हों। यहाँ तक ना समझ में आ गया? हाँ, चौथा सवाल देखते हैं। जैसे चौथे सवाल में इसमें देखें, चौथा सवाल है 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते। सॉरी, यहाँ पे कुछ नेक्स्ट सरल कर लेते क्योंकि बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है यहाँ पर पॉइंट बनाओ। तो यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों समीकरणों को। अभी थोड़ा सा समीकरण को हल करें तो यहाँ पे देखें, बता रहा हूँ मैं, इसमें मैंने लिख लिया परंतु मैं बता देता हूँ। 2x यहाँ पर एक संख्या वाला पॉइंट है, तो कितनी जीरो? 1, तो 10 प्लस यहाँ पर भी 3y अपॉन कितनी है जाएगी? 10। यहाँ पर 13 बटे कितनी है जाएगी? 10। यहाँ तक सब कुछ। इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर एलसीएम 10 आएगा, और यहाँ पर यानी कि 2x प्लस 3y बटे में 10 की 10 बराबर कितनी? 10। वो 13 बटे कितनी? 10। तो 10 से 10 खत्म, तो समीकरण क्या बन गया? 2x प्लस 3y बराबर कितनी? 13। यहाँ तक समझ में। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करें, इसको भी और सॉल्व करें तो यहाँ पर कितनी है? 4x बटे कितनी? 10 प्लस 5 बटे कितनी? 10 प्लस यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं नीचे 0। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम तो 10 ही आएगा, 10 का भाग देंगे तो 4x प्लस 10 का भाग देंगे तो 5y बटे में 10 की 10, 23 बटे 10, 10 से 10 खत्म, तो 4x प्लस 5y बराबर कितनी? 23 की 23। अब यहाँ पे समीकरण नंबर इसे 2 बदल दीजिए, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे। सही इक्वेशन में लिखना आप, तो मैं इसे इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर लिखना। 2x प्लस 3y बराबर कितनी? 13। इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसे इनको तो हल करना ही है, ऐसे पेपर वालों को तो बताना पड़ेगा। 2x प्लस 5y बराबर कितनी? 23। समीकरण नंबर कितना? अब मैं समीकरण 1 से मान निकाले। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर कितनी? 13। और यहाँ पर देखेंगे तो x का मान कर रहा हूँ मैं, x कहीं संग में गुणांक तो गुणांक से किया भाग में आ जाएगी, और यहाँ पे 13 की 13 और 3y इधर आ गई तो कहेंगे यही मान इसकी, यानी कि ये समीकरण नंबर अपना कितना बन गया? 3। समीकरण 3 का मान कहीं में रख लेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में अपने 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर कितनी? 23। x की जगह पर रखेंगे 4 और 13 माइनस 4
13 माइनस 3y अपॉन 2 की 2 प्लस 5y की 5y बराबर कितनी 23। यहाँ पर 2 काट दो, 2 दूनी 4, तो 13 13 दूनी 26, 3 का 3 दूनी 6 और 5 प्लस 5y की 5y बराबर 23 की 23, यानी कि 26 इधर आएगी तो माइनस की जाए और माइनस की 23 थी तो माइनस की 3 बचे। यहाँ पे माइनस वाला है इसलिए माइनस माइनस आएगा बाई के बाई, और बाई का मान कितना आया, माइनस से माइनस खत्म हो जाए तो माइनस से माइनस खत्म हो गई तो बाई का मान प्लस की 23 3 आया। और बाई का मान अपने समीकरण 3 में रख देते, बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखनी, बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर कितनी दी 13 माइनस 3y अपॉन कितनी 2, x बराबर कितनी है, बाई का मान कितना आया 3, कितना आया 3, 13 की 13 माइनस 3 इंटू कितनी करें 3 बटे में 2 की 2, 13 में 3 9 आई तो कितनी बचेगी 4 बचेगी, 4 बटे 2, यानी x का मान कितना आया 2, x का मान कितना आया 2। यहाँ तक सबको समझ आया, यानी कि x का मान कितना 2 और y का मान कितना 3। देखते देख लेता हूँ क्या पता क्या बेसिक करा रहा हूँ। x बराबर कितनी 2 और y बराबर 3, यहाँ पे आपकी प्रश्नावली में 34 सवाल का आंसर, ठीक है।